हाय, तो चैप्टर 2 मॉड्यूलस एंड लॉगरिदम्स का ये तीसरा लेक्चर है। तो अगर आपने इससे पहले लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो देख लें। हम मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं, हम फाइनल स्टेजेस में हैं। आज मॉड्यूलस हम वाइंड अप कर देंगे। तो जैसा कि पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो वो बहुत लेंदी लेक्चर हो गया था, तो स्टिल हमारे पास काफ़ी सवाल बचे हैं, काफ़ी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बचे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे बहुत सारे कि मॉड्यूलस के जितने भी सवाल हो सकते हैं। एंड लास्टली कुछ यूज़फुल टेक्निक्स, कुछ टिप्स जो कि मैं मॉड्यूलस के इक्वेशंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स दूंगा आपको। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला ही प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं वो है जेईई मेंस 2020 का, और प्रॉब्लम आपके सामने है स्क्रीन पे। एक सेट ए दिया हुआ है जिसका डेफिनेशन ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बी का डेफिनेशन ये रहा। आपसे बोला गया है कि इसमें से क्या चीज़ ट्रू है। ठीक है, तो ए माइनस बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, हमें ये सब निकालने पड़ेंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे करना है। अगर आप ए सेट को देखें तो ए सेट में दिया है इट इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस दैन 2। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि हमें वो रियल नंबर्स चाहिए इसमें जिसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 2 या उससे कम हो। तो अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस इस तरफ इतना होता है और यहाँ पे -2 तक का 2 डिस्टेंस होता है। तो हमें इसके बीच के सारे नंबर्स चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए जो सेट होगा वो और कुछ नहीं, वो -2 से 2 वाला सेट होगा। अगेन हम यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल नहीं दिया है, तो हमें इस इंटरवल की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि ये हमने कैसे बनाया। सिमिलरली अगर हम बी सेट की बात करें तो बी का डेफिनेशन दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स, जो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है एक्चुअली, सच दैट कि x - 2 का जो मॉड्यूलस है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है 3 के। ठीक है, अब जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा कि हमने इस टाइप के जो मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ हैं उससे सॉल्व करने का तरीका देखा था। या मैं रिवाइज करा देता हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमें पता है कि या तो x को a से ग्रेटर होना है और x को लेस दैन होना है -a से, है ना। तो इस सिचुएशन में ऑफ कोर्स अगर हम ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करें, मैं थोड़ा सा कलर पैलेट चेंज कर देता हूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इन इक्वेशन को रादर सॉल्व करने गया तो ये तब पॉसिबल है जब या तो x - 2 लेस दैन और इक्वल टू हो -3 के और x - 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो 3 के। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हमने ये सब कवर किया है। इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करें तो दोनों साइड 2 ऐड करने से यहाँ पे आएगा x इज लेस दैन इक्वल टू -1, और अगर दूसरा साइड में मैं दोनों तरफ +2 करूँ तो यहाँ पे आएगा x विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। तो इसको अगर एक साथ लिखा जाए तो ये कुछ ऐसा होगा कि x जो है वो -∞ से -1 आ रहा है, -1 इंक्लूडेड है ऑफकोर्स, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक, और 5 भी इंक्लूडेड है। ये सब बात हम बेसिक मैथमेटिक्स में इंटरवल्स वाला जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने ये सब डिस्कस किया है कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो जो x है वो कुछ ऐसा है। तो यानी कि अगर x उन रियल नंबर्स का सेट बना रहे हैं हम जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो शायद आप और मैं दोनों एग्री करेंगे कि ये जो सेट b है वो और कुछ नहीं, वो ये वाला सेट है जो कि है -∞ से -1 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आई गेस यहाँ तक तो सब समझ आया होगा। हम बेसिकली सेट जो दोनों हैं उनको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है जितना हो सके उतना, हमारा जो नोन नॉलेज है उसके हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है a - b, a इंटरसेक्शन b, ये सब हमें निकालना है। इसका जो सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका होता है, मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ, तो मैं a और b दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो a है -2 से 2, और ये जो है मैं ये भी ढंग से बना देता हूँ -2 से 2, और b जो था वो था -∞ से -1 इंक्लूडेड यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। अब जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिले तो बेटर होता है कि आप हमेशा एक नंबर लाइन बना लें सो दैट आपको इन सिचुएशंस में काम करने में आसानी हो। तो अब हमें करना क्या है, देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एक है -2, एक है -1। ऑफ कोर्स ये नंबर लाइन है तो इसको नंबर लाइन की ऑर्डरिंग के हिसाब से ही बनाया जाएगा। एक है 2 और एक है 5। ठीक है, इन दोनों सेट की बात है। अगर मैं a सेट की बात करूं तो a सेट है -2 से लेके 2 तक।
तो ये इंटरवल रिप्रेजेंटेशन में मैंने ए सेट बना दिया है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ए। हालांकि जब हम जेई वगैरह में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो इतना लिखना नहीं होता और इतना एक्सप्लेन भी नहीं करना होता। तो आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत टाइम लग रहा है करने में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये ए सेट हो गया। सिमिलरली बी सेट की बात करें तो वो है -1 से लेके -इन्फिनिटी यहाँ पे, यानी कि ये इस तरफ चलता ही जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। एंड सिमिलरली 5 से लेके इन्फिनिटी तक इस साइड में, राइट हैंड साइड में ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है, पहला जो चीज़ था वो था a माइनस बी पे। a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट्स जो कि b में नहीं है, ठीक है। तो आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सेट है a और ये जो ऊपर वाले सेट है ये है b, ठीक है। ये भी b का ही हिस्सा है, तो मैं लिख ही देता हूँ। अच्छा, तो a के वो हिस्से जो कि b में नहीं है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो a के वो हिस्से जो b में नहीं है वो आएगा -1 से लेके 2 तक का हिस्सा। -1 से 2 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑब्वियसली 2 यहाँ पे ओपन रहेगा। क्या 1 आएगा a सेट में जो कि b में नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि b में 1 इंक्लूडेड है, तो ऑफकोर्स आपको a माइनस बी में से -1 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो a माइनस बी का सेट है वो है ओपन 1 से 2, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्लोज 1 से 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन ए गलत हो जाता है। तो अगला हम करते हैं, अगला वाला अगर सेट देखा जाए तो वो है a इंटरसेक्शन b का सेट। अगर a इंटरसेक्शन b निकाला जाए, आपको जब भी इंटरसेक्शन निकालना हो तो बेस्ट रहता है कि आप, है ना, जैसे मान के चलिए कि ये कुछ बिल्डिंगें बनी है और आपको देखना है कि कॉमन छत कहाँ पे है। तो अगर कॉमन देखा जाए तो कॉमन छत इधर है और कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो कॉमन छत है ना, यही आपका इंटरसेक्शन वाला सेट होता है। ये सिंपलेस्ट तरीका है मेरे पास इसको समझाने का। इंटरसेक्शन होता क्या है कि वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो वही है, हमें कॉमन ढूंढना है, कॉमन एरिया। और ऐसे नंबर लाइन में बना देने से, अलग अलग लेवल्स पे बना देने से आपको ईजिली मिल जाएगा। तो इंटरवल नोटेशन में ये प्रेफरेबल होता है, ये ऐसे टाइप से सॉल्व करना, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जो इंटरसेक्शन सेट है उसमें -2 नहीं आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि -2 ए सेट में नहीं है। तो -2 आएगा ओपन और -1 होगा सॉरी क्लोज, ठीक है। तो क्या ये मैच करता है? ऑफकोर्स ये भी मैच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में यहाँ पे -1 जो है वो ओपन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे -1 क्लोज्ड है। ओके, माय बैड, आई एम रियली सॉरी। आई थिंक यहाँ पे मैंने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। यस, यहाँ पे ऑफकोर्स मेरे को -1 को इंक्लूड करना था, मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। यस, तो वही बात है, ये -1 को इंक्लूड करना है। अच्छा, इसके बाद अगला जो सेट है वो है A यूनियन B। अगर मैं A यूनियन B की बात करूं तो यानी कि वो जो या तो A में है और B में है और दोनों में से किसी में भी है या दोनों में ही है। तो अगर देखा जाए तो ये सारे छत जो है कितना एरिया कवर कर रहे हैं, ये इस टाइप का एरिया कवर कर रहे हैं, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक का एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है ए सेट में, तो ये ओपन लगेगा। यूनियन ऑफकोर्स 5 से लेके इन्फिनिटी तक का सेट है। तो क्या हमें कुछ ऐसा ही लिखा गया है? हमें आर के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये कैसा सेट है? ये वो सेट है कि जिसमें आर में से ये वाला जो हिस्सा है वो एक्सक्लूडेड रहे, है ना। तो अगर मैं इसे उस सेंस में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आर में से आपको 2 से 5 वाला हिस्सा माइनस करना है, लेकिन 2 को भी माइनस करना है, क्योंकि 2 ए में नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से 2 को भी माइनस किया जा रहा है। तो वो कुछ ऐसा सेट है। क्या ये ऑप्शन से मैच करता है? डेफिनेटली नहीं करता, तो सी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑफकोर्स यहाँ तक पहुँच के तो समझ आ ही गया होगा कि डी ऑप्शन है। हालांकि हम चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन बोल रहे हैं B-A के बारे में बात कीजिए। B-A का मतलब वो एलिमेंट्स जो B में है लेकिन वो A में नहीं है, यानी कि B में से ये जो कॉमन वाला हिस्सा है ना उसे माइनस करना है आपको। तो अगर B में से वो कॉमन वाला हिस्सा माइनस किया जाए तो आपको मिलेगा -इन्फिनिटी से, कॉमन वाले हिस्से में -2 नहीं था तो -2 ऑफकोर्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि वो A में नहीं है। यूनियन आपको आएगा 5 से लेके इन्फिनिटी और 5 भी इंक्लूडेड होगा, है ना। तो अगर इसे भी रियल नंबर्स के फॉर्मेट में लिखा जाए तो बात ये हो रही है कि यहाँ तक के सारी चीज़ें हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का सब कुछ गायब है, ठीक है। एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया ऑफकोर्स। तो आपको जो गायब करना है वो -2 से लेके 5 तक का हिस्सा गायब करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि हमारा
ऑप्शन डी के साथ डेफिनेटली मैच करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ए जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, तो हमने सोचा कि इसे सेट बिल्डर की जगह इसके एलिमेंट्स अगर हम निकाल पाए तो निकाल लेते हैं। इनफाइनाइट सेट है नहीं, ये तो ऑब्वियसली निकल गया। मतलब इनफाइनाइट सेट है बट ऐसा भी नहीं है कि उसे नोटेशन ही नहीं दिया जा सकता। तो ये, एंड सेकेंडली हमने बी सेट की बात करी, तो बी सेट भी हमने वैसे ही निकाला, हमने हमारा जो मॉड्यूलस का नोन नॉलेज था उसके हिसाब से। एंड फाइनली हमने जो हमारे ऑप्शंस हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने चेक किए, एंड हमने देखा कि डी वाला जो ऑप्शन है रादर वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ खुद भी ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कंडीशन दिया है और x की वैल्यू बतानी है। कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, मैं ये 1 को बेटर लिख देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट कि देखने में आसानी हो एटलीस्ट। ये जो है ये 1 है और ये मॉड है। ठीक, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना और हमें बताना है कि x की कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव पॉसिबल है इस सिचुएशन में। ऑफ कोर्स आप पुट करके तो देख ही सकते हो, बट वो पॉइंट है नहीं हमारा, और पुट करके देखना आई थिंक आपको जल्दी भी हो जाएगा, बट स्टिल बेटर है कि हम सॉल्व करना भी सीख लें इसको। तो अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको इस मॉड्यूलस का साइन अगर पता होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप इसे ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जो कि सॉल्व करना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो मॉड्यूलस है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आता है x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या, अगर x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाए। अगर हमने ये सिचुएशन ले लिया देन हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलस का हिस्सा अगर नॉन नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पेरेंट कंडीशन है, ये हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके बाद ये 1 इधर आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करना आपको पता ही है, ये x प्लस 2 और x माइनस 1 में ब्रेक हो जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, एंड आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 1। बट आपने बोला कि x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो ऑफकोर्स आप इसे रिजेक्ट करेंगे और इसे आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, ये जो हिस्सा है ये रिजेक्टेड है। तो हमें पहले केस से मिला x इज इक्वल टू 1, ये हमारा पहला सोल्यूशन है। इसके बाद हम सेकंड केस देख लेते हैं, केस 2। केस 1 का ठीक विपरीत है ये केस, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 1 विल बी लेस दैन 0, तो x जो होगा वो लेस दैन 1 होगा। ठीक, अगर ये सिचुएशन है देन आपको जो है नेगेटिव साइन के साथ इसे ओपन करना पड़ेगा, यानी कि हम जो ओपन कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से ओपन करना पड़ेगा हमको नेगेटिव साइन के साथ, है ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। ऑफकोर्स हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो सॉल्व होगा ये होगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये होगा x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट ऑफकोर्स हम x इज इक्वल टू 1 को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पेरेंट कंडीशन ये कहता है कि x जो है वो 1 से छोटा है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। तो हमें दो ऑप्शन मिले, एक है x इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x इज इक्वल टू 1। तो 0 आ गया ऑप्शन सी और 1 आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही करेक्ट हैं, यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो अगर आप पुट करके देखते तो भी आपको दिख जाता है LHS RHS आप इक्वल कर सकते थे, बट क्लासिक जो मॉड्यूलस को सॉल्व करने का तरीका होता है वो मेरे को आपको डेमोन्स्ट्रेट करना था, तो वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राइट, तो अगला सवाल भी कुछ उसी तरीके का सवाल है कि आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है रादर, कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमें x बताना है। ऑफकोर्स आप पुट कर करके देख ही सकते हो कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा इनमें से, बट हमें कन्वेंशनली सॉल्व करना सीखना है। तो अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग मॉड्यूलस हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे रफ में बना लेता हूँ। तो हमारे पास एक पॉइंट होगा, इस मॉड्यूलस के लिए हमारे पास पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 6 और इस वाले के लिए क्रिटिकल पॉइंट होगा 0। ठीक है, हमारे पास दो एक्सप्रेशन है x एंड एक है x माइनस 6।
तो हम देखना चाहते हैं कि कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कौन सा कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो अगर हम एक्स की बात करें, ये जो एक्सप्रेशन है, ये ऑफकोर्स जीरो के आजू बाजू अपना साइन रिवॉल्व करेगा, है ना। तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो से कम है, मतलब हम जीरो से कम वाले नंबर्स ले रहे हैं, तो जो मॉड एक्स है वो नेगेटिव के तरह बिहेव करेगा ना, क्योंकि नेगेटिव के साइन ओपन करेगा, नेगेटिव होगा ये वैल्यू, और एक्स जो है बाकी सब जगह पे होंगे पॉजिटिव, है ना। तो 3 रीजन जो है उसमें से एक जगह पे एक्स नेगेटिव है और बाकी जगह पे एक्स पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स x-6 जो है वो अगर आप 6 से बड़ा नंबर ले रहे हो तो वो पॉजिटिव है, लेकिन 6 से छोटा जितने भी नंबर ले रहे हैं वहाँ पे वो नेगेटिव है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आया होगा आपको कि हमने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे हमने साइन जो है हमने देखने थे 2 एक्सप्रेशन के, सो दैट कि हम केस बना पाए, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने केस बनाए और इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे कि अगर हम यहाँ पे पहला केस ले लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, यानी कि ये वाले हिस्से का हम केस बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है देन हमें पता है कि x जो है ये पॉजिटिव ओपन होगा, क्यों क्योंकि x यहाँ पे पॉजिटिव है और ये जो सेकंड मॉड्यूलस है वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये आएगा x 2x और ये माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 12, ये जाके हो गया 24 और ये हो गया 3x, तो x आ गया आपका 8, ठीक है। अगेन हमारा जो पेरेंट कंडीशन था वो था कि x को ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 होना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 जो है वो ग्रेटर दैन 6 ही है, ठीक। अब सेकंड केस बना लेते हैं, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। केस 2 की बात करता हूँ। केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, व्हेन जो x है वो 6 से छोटा है लेकिन वो 3 के ग्रेटर दैन इक्वल टू है, 3 बोल रहा हूँ, सॉरी 3 नहीं होगा ना, 0 है, यस, तो 0 है, मैं 3 पता नहीं कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में, ओके, तो 0 है। देन हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि ये तो अभी भी पॉजिटिव है पहला वाला जो मॉड्यूलस है, लेकिन ये नेगेटिव के साथ खुलता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले पॉजिटिव को तो एज इट इज़ लिख देता हूँ, नेगेटिव करना है तो मैं इन्हें रिवर्स कर देता हूँ, इनका साइन सीधा चेंज कर देता हूँ और ये इज इक्वल टू है 12, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ में आ रहा है। ऑफकोर्स अब हम इसे सॉल्व कर ही सकते हैं एज यूजुअल। x है ये 6 2 12 एंड माइनस 2x आएगा, ये आएगा 12। तो यहाँ पे माइनस का x हो गया 12 और 12 कैंसिल हो गया 0, यानी कि x हो गया 0। क्या ये एक्सेप्टेड है? बिल्कुल, हमें जो कंडीशन है उसमें ये बिल्कुल फिट बैठता है, तो x इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट फाइनल केस जो है हमारा केस 3, तीसरा रीजन जो है वो है कि व्हेन x इज लेस देन 0, यानी कि x नेगेटिव है, देन हमें पता है कि दोनों के दोनों जो मॉड्यूलस है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे, तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। ऑफकोर्स हम आगे से सॉल्व कर सकते हैं, ये आएगा 12x, ये आएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 12, 12 और 12 हो जाता है कैंसिल, एंड यहाँ से आपको आएगा x इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे माइनस का 3x इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि x इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। बट क्या ये एक्सेप्टेड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला कि x जो है वो लेस दैन 0 है। आप बोलोगे कि यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो और यहाँ पे नहीं कर रहे, पहले एक बार एक्सेप्ट हो गया तो इसका एक्सेप्ट होना ना होना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। बट सिंस हम केस की बात कर रहे हैं और केस का एक पेरेंट कंडीशन हमेशा होता है, तो हम उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, ये रिजेक्टेड है, ठीक। तो हमारे पास टोटल 2 सोल्यूशन आए, एक आया x इज इक्वल टू 8 और एक आया x इज इक्वल टू 2। तो 8 आ गया ऑप्शन सी और 0 आ गया ऑप्शन ए। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन सही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो अगला सवाल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे भी एक और कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है MSQ, पिछले 2 सवालों में मैंने MSQ लिखा नहीं था, ऑल्दो मैं फाइनल PDF में डाल दूंगा उसको। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है मॉड्यूलस इक्वेशन, और हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है कि x क्या क्या पॉसिबल है। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा जो है क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स में ये जो अंदर की वैल्यू होती है इसे 0 के इक्वल रखना है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ से x इज इक्वल टू -3/4 एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू -4 नहीं होगा, 4/3 होगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया -3/4 और एक आ गया 4/3, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और हम एक्चुअली जो बनाएंगे वो नंबर लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा ही मिटा दिया, तो 12 होगा। तो अगला हम नंबर लाइन बना लेते हैं।
और हमें देखना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 4x + 3 है और ये 3x - 4 है। 4x + 3 के लिए हमें मिला था -3/4 और यहाँ से हमको मिला था 4/3। ठीक है, तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है। ऑफकोर्स अगर 4/3 से ज़्यादा है सारे के सारे तो ये सब तो पॉजिटिव ही होंगे, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अगेन अगर 4/3 को देखा जाए तो वो ये सेकंड वाले एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका यहाँ पे साइन चेंज होगा, पर इस पॉइंट का इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अभी भी पॉजिटिव रहेगा। लास्टली यहाँ पे आते आते ये साइन नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स 4/3 से नीचे जितने भी होंगे वो इसे नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर पे डिस्कस किया था। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है -3/4, ये 4x + 3 का क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये इसका साइन को रिवर्स करेगा और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा जो कि हम फॉलो करेंगे। ऑफ कोर्स अब इसके बाद हमें पता ही है, हम केसेस कंसिडर करते हैं। तो केस 1 कब, जब x जो है वो > 4/3 है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे। देन हमें मिला 4x + 3। बाय द वे 4/3 जो है वो कितना होगा, 1/3 होता है, 0.333 समथिंग होता है, तो 4 मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम करेंगे भी तो क्या 4 3 1s are 3, ये अगर रफली देखा जाए तो ये 3 1s are 3 है। एंड आपका क्या आ गया, 3 1s are 3, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद मैं आज फंबल क्यों कर रहा हूँ इसमें और 1 0 1 आएगा ना आपका, हाँ तो 1 0 अगर करेंगे तो हम 3 3 3 करेंगे, सही होगा। ठीक, तो ये नंबर आएगा जो कि रफली 1.3 है, तो हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। एंड हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये +3x - 4 है = 12 है। ठीक, ऑफकोर्स इसके बाद हम 4x + 3x 7x कर लेते हैं, और ये -1 हो गया, ये 12 हो गया, ये यहाँ पे गया, ये आ गया 13 और 7x, x जो है वो है 13/7। अगर हम 13/7 की बात करें तो ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी। 7 लगभग 2 के आसपास पहुंच जाता है ना, 7 2s are 14 है, तो ये लगभग 2 के आसपास 1.9 समथिंग या 1.8 समथिंग होगा, जो कि डेफिनेटली 1.3 से ज़्यादा ही है, तो ये एक्सेप्ट हो जाता है ये वैल्यू। इसीलिए मैंने इसको डेसिमल में निकालने का जद्दोजहद किया। नहीं यार, एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ, इस वजह से थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ, और रात को तो मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, मेरा दिमाग बंद हो जाता है वैसे भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चल जाता हूँ मैं, और अगला केस शुरू करते हैं हम। केस 2 की अगर मैं बात करूँ तो केस 2 में क्या होगा, मैं पिछले पेज पे देख लेता हूँ। तो -3/4 से 4/3, ठीक है। तो व्हेन -3/4 इज लेस दैन इक्वल टू x विच इटसेल्फ इज लेस दैन इक्वल टू 4/3, ये वाला कंडीशन है। देन हमारे साथ क्या होगा, ये जो पहला वाला जो है इसका तो -3/4 था क्रिटिकल पॉइंट, तो ये तो अभी भी पॉजिटिव ही ओपन होगा, है ना। तो ये ओपन हुआ पॉजिटिव में, और दूसरा वाला जो है वो होगा नेगेटिव में। तो मैं नेगेटिव ओपन करने के बजाय प्लस साइन एज इट इज रहने देता हूँ, और इन दोनों को रिवर्स कर देता हूँ, इनका साइन चेंज कर देता हूँ सीधा सीधा। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। मैंने इसको माइनस, इस साइन को माइनस बनाने के बजाय इन दोनों को साइन रिवर्स कर दिया, ऑटोमेटिकली माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर बेसिकली। अब इसके बाद क्या होगा, 4x और 3x कट गया, ये आ गया x, ये आ गया 7 और ये आ गया 12। तो अगर 7 उधर जाता है तो x आता है 5, ठीक है। 5 तो डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि 4/3 जो है वो 1.3 है, तो 1.3 से कम नंबर चाहिए, तो ये 5 तो 1.3 से बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक, केस 3 की बात करते हैं। बाय द वे 3/4 जो है वो तो 0.75 हो जाएगा, तो -0.75 है। अच्छा, इसके बाद क्या है, फाइनल कंडीशन है कि जब x जो है वो लेस दैन है -3/4 के, देन क्या होगा, हमको दोनों को माइनस साइन के साथ ओपन करना है, तो ये -4x - 3 है प्लस 4 - 3x है = 12। ठीक, अच्छा, तो 3 ये हो गया माइनस का 7x, क्या आ गया प्लस का 1, एंड ऑब्वियसली ये है 12, तो ये यहाँ जाके हो जाता है 11 और x यहाँ पे, और ये आएगा माइनस का 11/7। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मैं इसे ढंग से लिख देता हूँ, -11/7, तो -11/7 डेफिनेटली एक्सेप्ट हो जाएगा। ये -1 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो कि -7.5, ये क्या है, ये रफली -7.5 है, ठीक है, 7.5 बोल रहा हूँ, 0.75 है, सॉरी। तो इस वजह से
ये डेफिनेटली एक्सेप्ट हो जाएगा, ये उससे छोटा नंबर है, ठीक। तो ये भी एक्सेप्ट हो जाता है। तो हमारे पास दो आंसर्स आते हैं, एक है ऑप्शन ए 13/7 और दूसरा है ऑप्शन बी -11/7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट कुछ यही था कि इसमें ऐसे गुड लुकिंग नंबर्स नहीं आ रहे थे क्रिटिकल पॉइंट्स में। गुड लुकिंग क्यों बोल रहा हूँ, रेसिस्ट हो जा रहा हूँ लग रहा है थोड़ा सा बट या मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता नंबर्स में, लेकिन दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि ये जो है इंटीजर्स नहीं है, या मेरे को रादर वो वर्ड यूज़ करना चाहिए था। तो इंटीजर्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे थोड़े फ्रैक्शंस या रादर मैं रैशनल नंबर्स बोलो तो बेहतर है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो एक मॉड्यूलस देख लिया, दो मॉड्यूलस देख लिया, अब तीसरा मॉड्यूलस भी आ जाता है इक्वेशन में, और उसे भी देख लेते हैं कि एक इक्वेशन है ये दिया हुआ है कि x-1 + x-2 + x-3 = 9। अगर ये दिया हुआ है तो हमें बोला गया है कि भैया इसको सॉल्व कीजिए और x बताइए। ऑफकोर्स आप पुट करके तो देख ही सकते हैं, हम कन्वेंशनल तरीका सीख रहे हैं इसे सॉल्व करने का। स्कूल्स में भी आपको हेल्प हो सकती है इससे, हालांकि स्कूल में क्रिटिकल पॉइंट वगैरह नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 3 मॉड्यूलस है तो मैं तीनों के एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। एक x-1 है, एक x-2 है और एक x-3 है, ठीक है। x-1 का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 पे आएगा, तो मैं कलर वापस शिफ्ट कर लेता हूँ। ये जो है ये 1 पे आएगा, 1, ये आएगा 2 पे और ये आएगा 3 पे, ठीक है। तीनों के क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। अब हम साइन देख लेते हैं। तो पहला वाला जो है वो तो 1 के अराउंड अपना साइन शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और इससे ऊपर सारी जगह पे x-1 पॉजिटिव होगा। सिमिलरली x-2 जो है वो यहाँ पे नेगेटिव रखेगा और यहाँ पॉजिटिव रखेगा। पॉजिटिव से आगे तो सब जगह पॉजिटिव ही रखेगा और नेगेटिव से पीछे सब जगह नेगेटिव रखेगा। सिमिलरली ये x-3 यहाँ तक नेगेटिव होगा और यहाँ पे सब जगह फिर आगे पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये साइन कन्वेंशन आपको समझ आ गया होगा जो हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रॉब्लम में, कि कैसे हमने बनाया है। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं वैसे, तो इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें एक और मॉड्यूलस एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। तो ये दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट वैसे बहुत सिंपल है। आइडिया जो फंडामेंटल्स है मैथमेटिक्स के वो कभी शिफ्ट नहीं होते। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इस केस में 4 अलग अलग रीजन है, तो 4 1 2 3 4, हाँ 4 अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। तो पहला केस आता है व्हेन x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। अगर ये सिचुएशन है देन सारे के सारे पॉजिटिव में ओपन होंगे, तो हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा, हमारा जो गेम है वो कुछ ऐसा चलेगा। अब x + x + x हो जाता है 3x, और ये आ गया -3 -2 -5 -6 -6 = 9। ये 6 उधर जाता है और ये बनाता है 9 + 6 15 और 3x, तो x जो आता है वो आता है 5। तो क्या ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है? बिल्कुल है, तो ऑफकोर्स ये एक्सेप्ट हो जाता है। अब हम अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, केस 2। केस 2 में हमारे पास है कि हम 2 से लेके 3 के बीच में, हालांकि 3 जो है वो एक्सक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड, तो हम दूसरा केस ये बनाते हैं। देन हमारे पास x-1 एज इट इज़ ओपन होगा, x-2 एज इट इज़ ओपन होगा, x-3 में नेगेटिव मल्टीप्लाई करना है तो वो 3 - x कर लेते हैं, बेहतर होगा, ठीक है। तो ये प्लस = 0 नहीं है, = 9 है, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो एक x और एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और 3, और ये -3 है तो ये हो जाता है 0, तो यहाँ से आएगा x = 9। बट क्या हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें x जो है वो 2 से 3 के बीच में चाहिए था, तो ये डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं होता। केस 3 की बात कर लेते हैं अगेन। तो केस 3 जो है व्हेन 1 इज लेस दैन इक्वल टू x विच इटसेल्फ इज लेस दैन 2। अगर ये सिचुएशन अगर देखा जाए तो x-1 एज इट इज ओपन होगा, बाकी दोनों के साइन रिवर्स हो चुके होंगे, तो बाकी दोनों के साइन रिवर्स्ड है और ये है = -9। तो एक x और एक x कट गया, आपके पास बचेगा माइनस का x, 3 और 2 आ गया 5, 5 में से 1 गया, तो यहाँ पे आएगा +4 = 9। तो ये 4 उधर जाके -4 बनाता है, तो ये बनाएगा 5, तो माइनस का x = 5 और x = -5। क्या ये इंक्लूड कर सकते हैं? क्या ये एक्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 1 से 2 के बीच में नहीं आता है। अगेन मैं अगला केस बना देता हूँ अगले पेज में, केस नंबर 4, जो कि है व्हेन x इज लेस दैन 1, ठीक है। यही एक सिचुएशन बच रहा है हमारा। तो व्हेन x इज लेस दैन 1, अगर x लेस दैन 1 है देन हमारा जो सिचुएशन बनता है वो बहुत सिंपल है कि हमें सभी का साइन रिवर्स करना है। तो x-1 1 - x हो गया, ये 2 - x हो गया और ये 3 - x हो गया, विच इज = 9।
ऑफकोर्स अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5 हो गया, +1 6 हो गया, तो 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो माइनस का 3x जो होगा ये 6 उस तरफ जाके माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा 3 एंड x हो जाएगा -1। क्या ये इंक्लूड कर सकते हैं हम? ऑब्वियसली हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये 1 से कम है। तो हमारे जो फाइनल आंसर्स आते हैं वो है 5 और -1, जो कि आएगा हमारा ऑप्शन टी एंड सी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। अगेन मॉड्यूलस यहाँ पे बढ़ा है सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ है, तो आई होप कि ये समझ आया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक हमने जितने भी मॉड्यूलस देखे थे उसमें लीनियर जो थे लीनियर एक्सप्रेशंस थे, अब जो है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आ गया 2 डिग्री का। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ ऐसा है कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन हम ऐसे डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो साइन कन्वेंशन बनाते हैं वो हम लीनियर के लिए बनाते हैं। तो ये इसे हम लीनियर या तो हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा या फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अगेन हमें ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये x² - 1 है, तो इसे हम a² - b² के फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। तो ये आएगा a - b इंटू a + b, है ना। और ये हमने क्यों किया है कि बिकॉज हमको लीनियर एक्सप्रेशंस चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशंस के साथ ही हम डील करते हैं मॉड्यूलस को, हमें वो पता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा कि पहले स्टेप के पीछे का मोटिवेशन क्या है। अगेन हमने ये देखा था कि अगर mod x - y mod x इंटू वाई है रादर, तो वो mod x इंटू mod y हो जाता है। ठीक है, ये सब हमने प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं बस याद दिला दे रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे आई थिंक ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि x - 1 का मॉड और x + 1 का मॉड सेपरेट हो जाएगा और ये 2x - 4 एज इट इज़ है। अब हमारे पास सारे जो मॉड्यूलस हैं उसके अंदर लीनियर एक्सप्रेशंस है, तो अब हम साइन लैंग्वेज की बात कर सकते हैं। ठीक है, साइन लैंग्वेज मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, साइन लैंग्वेज मतलब साइन कन्वेंशन रादर। तो एक तरफ x - 1 है, एक x + 1 है, और हम इनके क्रिटिकल पॉइंट्स अगर बनाएं तो x - 1 का क्रिटिकल पॉइंट है 1, ध्यान रखना ऊपर वाले का क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे है, और नीचे जो है वो है -1, जो कि ये नीचे वाले एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट है। अगेन 1 जो है वो ऊपर वाले एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। 1 के आजू बाजू अपना साइन चेंज करेगा, बाकी सब जगह तो जो जैसे प्लेस पे है उस हिसाब से बढ़ जाएगा। और -1 जो है वो इस नीचे वाले एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट है, तो -1 के आजू बाजू साइन चेंज होगा और बाकी जगह कंटिन्यू होता रहेगा साइन। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है जो हम इस सवाल में यूज़ करने वाले हैं। तो अगेन हमारे पास 3 केसेस होते हैं, तो केस 1 पे चलते हैं सीधा। केस 1 की बात अगर की जाए तो व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे सिंपल। इस केस में जो x - 1 है वो तो पॉजिटिव ओपन होगा, लेकिन जो x + 1 है वो नेगेटिव ओपन होगा। तो मैं ये नेगेटिव साइन यहाँ डाल देता हूँ और x + 1 यहाँ पे रखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको ये चीज़ समझने में। अब क्या करना है, ऑफकोर्स इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस माइनस साइन को उधर ले जाता हूँ तो ये 4 - 2x बना देगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लें अगर हम, तो ये तो x² - 1 ही बनेगा मल्टीप्लाई करके। तो आप बोलोगे इसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? वेल, साइन कन्वेंशन के लिए करना पड़ा था, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ये आपका जो पूरा इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो ये x² है प्लस 2x है, और ये -1 और -4 -5 बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि ये ऐसा कैसे है। एक सेकेंड, मैंने शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है। आई एम गेसिंग कि मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर किया है मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आई थिंक मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं लूँगा ना। हाँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेना है मुझे, सिंपली बिकॉज कि दोनों ही पॉजिटिव है। ओके, माय बैड। तो ये मैं दोबारा करेक्ट कर लेता हूँ अपने आप को। तो ये जो होगा ये 2x - 4 ही होगा। तो ये जो 2x है ये यहाँ पे आएगा -2x के फॉर्म में, और ये +4 आएगा जो कि +3 होगा। तभी मैं सोचूँ कि ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए था, ये सॉल्व क्यों नहीं होगा? तो 5 होता तो सॉल्व नहीं होता वहाँ पे। अच्छा, तो अगर अभी हम देखें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये -2 जो है इसको हम 2 अलग अलग ऐसे नंबर्स नहीं बना पाएंगे जो कि +3 दे दे, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में हम हमेशा जो डिस्क्रिमिनेंट है d वो निकालना पसंद करते हैं, जो कि होगा b² - 4ac, है ना।
तो अगर इसे सॉल्व किया जाए, ये 2 2 4 है और ये 4 3 12 है, तो 12 माइनस 4 माइनस का 8 है जो कि नेगेटिव है, और ए जो है इस केस में वो 1 है, वो ग्रेटर दैन 0 है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 हो जाए, ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, और अगर कोएफिशिएंट ग्रेटर दैन 0 हो जाए, तो ये जो पूरा क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर दैन 0 हो जाता है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिंस d is less than 0 and a is greater than 0, therefore हम ये बोल सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से हमें नो सोल्यूशन मिलेगा, बट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें सॉल्व करना था दिस थिंग इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x बिलोंग्स टू नल सेट फाई कर देते हैं कि x का हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं इस केस से, ठीक है। तो ये केस 1 हमारा हो गया। तो ये एक नया सिचुएशन अभी तक हमने नहीं देखा था, ये हमने देख लिया, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने साइन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर x ग्रेटर दैन 1 है तो दोनों ही पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हुए तो उसे हमने सॉल्व किया, हमने देखा कि हम इसे स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखा कि क्या इसके रियल रूट्स है भी या नहीं। तो रियल रूट्स नहीं थे इसके, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, लेकिन हमें तो इक्वल टू 0 चाहिए था, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसे ही हमने लिख दिया है कि x जो है वो फाई से बिलोंग करता है। अब हम अगले केस की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हेन -1 इज लेस दैन इक्वल टू x विच इज लेस दैन 1, ठीक है। अगर इस केस की बात करें, देन हमें जो सिचुएशन मिलता है वो कुछ ऐसा कि माइनस ऑफ x माइनस 1 और ये x प्लस 1 है, तो ये आ गया 2x माइनस 4। अब हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन आता है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब मैं इसको 3 बार कर चुका हूँ, मुझे ये याद हो चुका है, बट हाँ इससे सिंप्लीफाई करके यही आएगा, आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा। इसके बाद ऑफ कोर्स हम सिंप्लीफाई तो वो नहीं कर पाएंगे, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर पाएंगे, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख ही लेना चाहिए बाय द वे, बिफोर हम क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट देखें इसका, तो वो आएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 1 और ये आएगा माइनस का 5। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, हम एक साथ निकाल ही लेते हैं। तो 5 4 20 हो गया, प्लस का 20 है प्लस 4, तो ये आएगा 24 विच इज ग्रेटर दैन 0। तो ऑब्वियसली इसके रियल रूट्स आएंगे। तो इसके बाद हम x निकाल लेते हैं, जो कि आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 24 जो कि d है अपॉन में 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस √6, ठीक है। तो हमें दो रूट्स यहाँ से मिलेंगे, एक आएगा -1 माइनस √6 और एक आएगा -1 प्लस √6। अगर √6 की बात की जाए तो वो √4 से बड़ा होता है और √4 खुद 2 होता है। तो जो ये जो नंबर है, पहला नंबर ये नेगेटिव नंबर आएगा और -1 प्लस √6 एक पॉजिटिव नंबर आएगा। √6 जो है वो 2 से बड़ा है, तो √6 माइनस 1 जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि ये नंबर और ये नंबर हम दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तो नेगेटिव ही हो गया और ये -1 से छोटा हो गया और दूसरा नंबर -1 से बड़ा 1 से बड़ा हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये दोनों ही इस रेंज में नहीं आते जो ये पेरेंट कंडीशन है, तो इस वजह से हमने इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया है। अब हम तीसरे केस की तरफ चलते हैं, केस 3। अगर केस 3 की बात की जाए तो यहाँ पे आएगा व्हेन x इज लेस दैन -1। अगर ऐसा सिचुएशन है देन हमें पता है कि दोनों ही नेगेटिव के साइन ओपन होंगे। अगर दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होते हैं तो दोनों नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हम नेगेटिव लिखे ना लिखे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका एक माइनस आएगा, इसका एक माइनस आएगा, वो उसे प्लस बना देगा। एंड यहाँ पे था 2x माइनस 4, ठीक है। इसे हम सॉल्व पहले भी कर चुके हैं। ये क्या था, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हमने देखा था कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, है ना। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ से जो d आया था विच वॉज -8 विच इज़ लेस दैन 0 एंड a इज इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर यहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं आता, ठीक है। और मैं पिछले स्लाइड में भी लिख देता हूँ, यहाँ से भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर हेंस, या रादर हेंस लिख देता हूँ, हेंस देयर आर नो रियल सोल्यूशंस, नो रियल सोल्यूशंस
टू दिस प्रॉब्लम, टू दिस प्रॉब्लम, या फॉर दिस प्रॉब्लम लिखो तो रादर बेहतर रहेगा। तो फॉर दिस प्रॉब्लम लिख देता हूँ। इस प्रॉब्लम के लिए कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। फॉर दिस प्रॉब्लम्स, क्या कर रहा हूँ मैं आज अलग ही थकावट हो गई है। एनीवेज, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा कि यहाँ पे क्या है। एक बार दोबारा देख लीजिए कि हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाला जो रूल है वो यूज़ कर लिया है, जो कि हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही है, जेई में ये चीज़ें मिक्स होती जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसीलिए डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट मिस होते हैं। और आप अगर इसे बोर्ड एग्जाम्स की तरह पढ़ेंगे कि ये चैप्टर पढ़ लिया और ये पूरा आता है, तो वो वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे जो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। एनीवेज, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो अगले सवाल में इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आपको मॉड्यूलस दिए हुए हैं। तो आपको सॉल्व करके बताना है कि x की कौन सी वैल्यू फीजिबल होगी। ऑफ कोर्स दो इनइक्वालिटीज़ हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है मुझे, तो बेहतर होगा कि हम इसे सॉल्व करने का ट्राई करें। तो अगर हम -5 को ब्रेक करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? आई डाउट, मुझे नहीं लगता कि हम ये कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इस x² - 5x के लिए जो d है वो निकालते हैं। अगर हमें d निकालूं तो वो आएगा -5 का स्क्वायर जो कि होगा 25 -4 1 और 9, तो 9 4 हो गया 36, और 25 -36 तो ये आ गया माइनस का 11 जो कि हो गया <0, और a जो है वो 1 है, वो >0 है। देयरफॉर ये जो x² - 5x है प्लस 9, दिस विल ऑलवेज बी >0, है ना। और ऑल x बिलोंग्स टू r लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा। तो ये जो है ये हमेशा >0 है, ये जो सिचुएशन है ये हमेशा होगी, हर एक x के लिए होगी। तो अगर ये >0 है तो शायद मैं यहाँ क्लियरली लिख सकता हूँ क्या, कि सिंस ये ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये ओपन ही हो जाएगा। इस मॉडुलस का होना ना होना एक ही बात है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जाने के बाद काफ़ी इजी पड़ जाएगा हमें। कैसे? अब हमें सिर्फ एक ही मॉडुलस के बारे में चिंता करनी है, जो कि है ये x का। तो हम सीधा सीधा केस ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लाइन बनाना कि पहला, जब x - 6 जो है वो >= 0 है, या रैदर हम बोल सकते हैं कि x > 6। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमें यहाँ पे मिलेगा x - 6, और ये है x² - 5x प्लस का 9, ठीक है। ये थोड़ा सा 6 जैसा दिख रहा है, मैं इसे मिटा के ठीक कर देता हूँ। ये आएगा 5x प्लस का 9। अब ऑफकोर्स आप इस x को यहाँ ले जा सकते हैं, तो ये x है, ये -x आएगा, तो ये x² - 6 होगा, और ये -6 है, ये उस तरफ जाके प्लस का 6 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 15। तो ये हो गया हमारा सिचुएशन। अब हम यहाँ की बात करें दोबारा, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 15 4 हो गया 60। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो d आएगा, मैं इसे d1 कर देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक d लिख चुका हूँ इस वजह से। तो ये आएगा 36 माइनस 15 4 60, ठीक है। तो 60 में से 36 गया, तो ये आएगा माइनस का 24, जो कि होगा अगेन <0, और यहाँ पे a जो है वो 1 है, a 1 कर देता हूँ, यार अदर a भी कर दो, क्या ही दिक्कत है, इस >0। तो ये जो चीज़ है, therefore x² - 6x + 15 is >0 for all x belongs to r। अगर ये सिचुएशन है कि ये हमेशा ग्रेटर होता है, तो ये कभी भी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमें x बिलोंग्स टू 5 मिलेगा, यानी कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट का मतलब है कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रियल सोल्यूशंस नहीं है। कुछ बुक्स में यही लिखा होता है नो रियल सोल्यूशंस, मैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5 कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सेट थ्योरी पढ़ा चुका हूँ इस वजह से। चलिए अब हम आगे अगर बढ़ाते हैं, अगले पेज पे चल लेता हूँ और अगला केस लिख देता हूँ। केस 2 क्या था? पिछला वाला केस का ठीक उल्टा, यानी कि x < 6। अगर ऐसा सिचुएशन है देन यहाँ पे आएगा 6 - x विच इज > x² - 5x प्लस का 9 था, आई थिंक, मैं चेक कर लेता हूँ, यस प्लस का 9 था। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x अगर उधर जाता है तो ये प्लस का x होता है, तो ये x² - 4x होता है, क्योंकि प्लस होके आ गया, और ये 6 है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाता है, और ये होता है प्लस का 3, और ये होता है <0। क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल। -4 को -3 और -1 में ब्रेक किया जा सकता है। तो वो ब्रेक करने के बाद आपको मिलेगा x - 3 और x - 1, ठीक है। तो ये 3 और 1 में ब्रेक हो गया इस वजह से। तो हम इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो आता ही है। कैसे? नंबर लाइन बना लेते हैं, और ये जो है ये आएगा 1 और 3, इसके दो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो,
ठीक है, इनइक्वालिटीज़ के। अच्छा, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहा हूँ, रूट्स हैं रादर। अच्छा, अब इसके बाद हमें यहाँ साइड पे हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, सारे पावर्स तो 1 ही है तो ऑड पावर्स है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है ये चीज़ नेगेटिव वाला हिस्सा चाहिए। तो नेगेटिव वाला हिस्सा जो है वो आपको मिलेगा 1 से लेके 3। इक्वल नहीं चाहिए तो ऑफकोर्स हम 1 से लेके 3 को करते हैं। तो अगर हमने दोनों केसेस देखे 1 और 2 से, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेटर होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 जो 2 केसेस है, x जो है वो बिलोंग करेगा 1,3 से। बाय द वे, जो आप, अगर आपको लग रहा है कि केस में अलग अलग आ रहे हैं, तो मैंने ये पहले भी बता रखा है कि केस के जो आंसर्स होते हैं उनका यूनियन लेना होता है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं या तो x यहाँ पे होगा, ठीक है, तो जब x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, x इनमें से कहीं भी हो सकता है, तो हम जब भी और वर्ड यूज़ करते हैं तो हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने सेट थ्योरी बेसिक मैथमेटिक्स में देखा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक इनइक्वालिटी दी हुई है, बट इनइक्वालिटी में फ़र्क ये है कि यहाँ पे मॉड्यूलस में कोई भी वो इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा, क्या कि कहीं पे क्वाड्रेटिक बन जाए और क्वाड्रेटिक जो है वो पूरा पॉजिटिव ही है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम हो जाए, तो वैसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी मैं ही कर देता हूँ, अदरवाइज मैं सोच रहा था कि इसे होमवर्क में डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 मॉड्यूलस हैं एंड हमें देखने को, हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है कि कौन सी पॉसिबल है। अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं ये अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि 3x प्लस 2 का जो मॉड्यूलस है इट्स ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, पूरा का पूरा मॉड्यूलस नेगेटिव थोड़ी होता है, मॉड्यूलस तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। और अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, या अदर एक पॉजिटिव नंबर बोल दूं तो शायद आपको बेहतर समझ आएगा। तो हमने कुछ ऐसी सिचुएशन देख रखी है क्या कि जब x लेस दैन a होता है, जहाँ पे a एक पॉजिटिव नंबर है, तो x जो है वो a से लेके -a के बीच में लाई करता है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा एक फैक्ट यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो, ये एक मॉड्यूलस है और ये इस पॉजिटिव नंबर से छोटा है। तो अगर हम वो फैक्ट यूज़ करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x - 1 जो है वो एक तो यहाँ पे ऐसा, और दूसरा कि यही पॉजिटिव नंबर, ध्यान रखें मॉड ना हट जाए, क्योंकि मॉड हट गया तो ये पॉजिटिव नहीं बचेगा। तो हम ये वाला फैक्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब इसके बाद इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम सभी में 1 ऐड करें तो यहाँ से ये 1 हट जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 3x प्लस 2 विच इज़ लेस दैन 2x, और यहाँ पे भी 1 हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका है। सब बेसिक मैथ्स में नहीं, मैंने बता रखा है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम 2x में से 2/2 भी कर सकते हैं, बट रहने देते हैं फिलहाल के लिए। तो हमें यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, हमें मेनली यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज़ अलग अलग सॉल्व कर लेनी है कि एक तो ये चीज़ लेस दैन 2x है, एंड ध्यान दीजिएगा ये जो बीच में वर्ड लिखा है, ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एंड का सिग्निफिकेंस क्या है ये उन्हें पता है जिन्होंने बेसिक मैथ्स देखा है। मैंने बार बार प्लग इन कर रहा हूँ क्योंकि वही हम पूरा कोर्स में यूज़ करते रहेंगे, जितना भी मैं पढ़ा पाऊंगा उतना, तो उसमें यूज़ होता है वो, इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स में पहले कराया गया था वो। तो एंड का मतलब क्या होता है कि इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि उन दोनों का कॉमन आंसर हमको चाहिए होगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे एंड लिखा गया है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं कि अगले पेज पे चलते हैं और मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। तो पहला जो पार्ट था वो था कि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, रैदर मैं लिख ही देता हूँ, इधर बेहतर रहेगा। सॉल्विंग क्या चीज़, 1 माइनस मॉड्यूलस 3x प्लस 2 विच इज़ लेस दैन 2x। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास केस 1 आएगा क्या कि जब 3x प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि हमें पता है कि ये कब हो सकता है, व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -2/3, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है देन हमें पता है कि ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ एक्चुअली,
हाँ, तो ये आएगा -3x माइनस का 2 विच इज़ लेस दैन 2x। ध्यान रखना मैंने दोनों माइनस ऑलरेडी डाल दिए। अच्छा, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, आप करके देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा अदरवाइज वीडियो, वो है कि ये आ जाएगा, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर दैन 2। ये हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो हम बोल रहे हैं कि x जो है वो -1/5 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। सिमिलरली मैं केस 2 की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। केस 2 कब होगा? व्हेन x इज लेस दैन -2/3। देन क्या होगा? माइनस के साथ ओपन होगा ये, तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस माइनस में प्लस कर देता हूँ बाहर ही, और ये प्लस के साथ एज इट इज ओपन हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऑफकोर्स ये 2x इधर जाएगा, ये x है, और ये यहाँ पे जाएगा प्लस का 3, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये तो ऑब्वियसली कर लेंगे, तो x जो है वो लेस दैन माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि ठीक है, इसका पेरेंट कंडीशन के हिसाब से भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा x जो है वो -3 से -2 है। अगेन ये दोनों केस है, तो इन दोनों का जो कंबाइन आंसर होगा वो होगा क्या? वो होगा x बिलोंग करेगा -∞ से -3 यूनियन -1/5 से इन्फिनिटी। तो ये आप इसे 1 बोल लो या जो मर्जी बोल लो, फिलहाल के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ यही नहीं सॉल्व करना है, हमें एक और इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी, तो वो दूसरा वाला इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन 2x इज 1 + 3x + 2 का मॉड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दूसरा केस लेना पड़ेगा, तो मैं केस 3 और केस 4 कर देता हूँ यहाँ पे। तो केस 3 है व्हेन 3x + 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -3। वैसे तो ये सेम ही केस है, बट स्टिल मैं इसे अलग से इसीलिए लिख रहा हूँ सो दैट कि कन्फ्यूजन ना हो कि वो 1 है, इधर भी 1 है, तो वो मैं कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा सिचुएशन है देन 2x जो होगा वो लेस देन आ जाएगा 1 + 3x + 2, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा x इज ग्रेटर दैन -3, यानी कि x जो है वो -3 से ज़्यादा है। बट हमने क्या बोला था? हमने क्या बोला था कि x जो है वो -2/3 से ज़्यादा, और -2/3 3 से ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमें -3 से लेके -2/3 तक का एरिया नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बट x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -2/3, देयरफॉर जो x एक्चुअली बिलोंग करेगा वो -2/3 से लेके इन्फिनिटी तक का बिलोंग करेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप ऐसे लाइन बना के भी देख सकते हो कि -3 यहाँ कहीं आएगा, माइनस का 2/3 यहाँ कहीं आएगा। एक बोल रहा है कि ऐसे चलना है, दूसरा बोल रहा है कि ऐसे चलना है, तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो यही वाला एरिया है जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो आप लाइन बना के तो देख ही सकते हो ऑफकोर्स। फिर केस 4 की अगर बात करें तो केस 4 में क्या होता है? व्हेन x इज लेस दैन -2/3, देन हमें क्या मिलेगा? 2x जो है वो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली। तो अगर माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है तो इसे सॉल्व करने के बाद ऑफकोर्स हमने देखा था कि ये आएगा -1/5, और अगर इसे देखें -1/5 देखें तो वो -2/3, यस, तो हमें क्या चाहिए था? -2/3 से छोटा चाहिए, है ना। तो -2/3 जो है वो छोटा नंबर है -1/5 से, ठीक है, क्योंकि ये नंबर 1/5 वैसे छोटा है 2/3 से, लेकिन नेगेटिव साइन होने से जो ऑर्डर है वो वैसा नहीं मेंटेन होता जैसे कि प्लस साइन में होता है ना। तो आप निकाल के भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 0.5 से ऊपर आ जाएगा, ये 0.5 से नीचे चला जाएगा नेगेटिव में, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, और यहाँ पे हम लिख देंगे बट x जो है वो -2/3 से छोटा है चाहिए हमें, देयरफॉर हम करेंगे क्या? x इज -∞ से -2/3, 2/3 को ओपन रखेंगे। तो इन दोनों से जो हमें आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक है -∞ से -2/3 और एक है -2/3 को इंक्लूड करके इन्फिनिटी। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो वो तो कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, है ना। तो
मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। अदरवाइज़ अगर ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि जो केस 3 था वो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई -2/3 नाम का नंबर रहा होगा, तो उसे इंक्लूड कीजिए और उससे आगे चलिए, और दूसरा बोल रहा है कि उसे एक्सक्लूड करके उससे पीछे चलिए। तो इन दोनों को अगर आप यूनियन ले लोगे तो आप सारा ही रियल लाइन ले लोगे जो कि सेट आर है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इससे ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा पहला के जो सिचुएशन से आया था और ये दूसरे से आया था। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो अगर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो वो यही वाला सेट तो आएगा। क्यों? रियल नंबर्स जो है वो यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करता है, तो यूनिवर्सल सेट से कोई भी सबसेट उसका इंटरसेक्शन कीजिए तो वो सबसेट ही रिटर्न हो जाएगा आपको, है ना। तो अगर हम एंड कर रहे हैं और हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हमें उन दोनों का इंटरसेक्शन में यही सेट आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मैं आगे लिख देता हूँ इसको। तो देयरफॉर एक्स जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -3 यूनियन -1/5 से इन्फिनिटी। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं इंटरसेक्शन भी लिख ही देता हूँ, कोई अगर नोट्स बाद में देख रहा हो तो। इंटरसेक्शन आर, और आर जो है वो अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट का काम करता है, तो इस वजह से जो आपका पहला सेट था वही आपका फाइनल आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, एक और स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। तो देखते हैं। हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² - 3x - 2, और ये जो है ये ग्रेटर दैन है 0 के, और हमें इसे सॉल्व करना है। ऑफकोर्स हमें पता है ये जो मॉड्यूलस है इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो आएगा इसको 0 रखने से, जो कि आएगा x = 2/3। ठीक है, तो 2/3 जो है वहाँ पे आएगा, जो कि 0.666 चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट पता है तो हम सीधा केस ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं। कैसे? when 3x - 2 is greater than equal to 0, जो कि आएगा x greater than equal to 2/3। अगर ऐसा है देन हमें पता है कि ये आएगा x² माइनस का 3x, और इसके साथ कोई साइन नहीं होगा छेड़छाड़, लेकिन हम अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होके इसको भी प्लस बना देगा और ये ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। ऑफकोर्स ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आएगा x - 1 और इंटू x - 2 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। ऑफकोर्स यहाँ पे हम क्या बोलते हैं वो बना सकते हैं, नंबर लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जो x बिलोंग करेगा हमें चाहिए पॉजिटिव वाली वैल्यूज़, तो वो आएगा -∞ से 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये पहले केस से वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन हमारा जो x है वो बोला गया है कि वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/3 है। ये पेरेंट कंडीशन हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बट x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/3, देयरफॉर हमें 2/3 के आगे का लेना है ना, 2/3 के आगे का लेना है कॉमन वैल्यू। तो जो हम आगे का लेंगे तो आगे का कॉमन वैल्यू लेंगे रादर, तो वो आएगा x बिलोंग करेगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। 2 से लेके इन्फिनिटी तो होगा बट 1 से आगे भी कोई हिस्सा, हाँ 2/3 1 से छोटा है, तो ऑफकोर्स हमको वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 2/3 से लेके 1 वाला हिस्सा आएगा, ऑफकोर्स 2/3 इंक्लूड होगा, 1 एक्सक्लूड होगा, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा पहले केस से आ रहा है। ऑफकोर्स अब हम सेकंड वाला केस ले लेते हैं। सेकंड वाले केस की अगर मैं बात करूँ, दूसरे पेज पे कर लेता हूँ। केस 2 क्या है? व्हेन x इज लेस दैन 2/3। अगर x है लेस दैन 2/3 देन हमें मिलेगा क्या कि x² प्लस 3x माइनस का 2 विच विल बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे -3 + 2। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। अगेन इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे इतना आसानी से, तो बेहतर होगा कि हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर लें। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √3 3 9 हो जाता है, -4 × 1 × -2 × 1 करने का वैसे कोई सेंस तो बनता नहीं, तो अपॉन में 2 × 1।
ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है। तो यहाँ से जो x के रूट्स आएंगे वो हम देख पा रहे हैं क्या, कि ये अंदर का जितना भी सामान है, ये 9 + 8 हो जाएगा 17, तो ये आएगा 3 ± √17/2। तो यहाँ से दो नंबर्स आएंगे, एक आएगा -3 √17/2 और एक आएगा -3 प्लस माइनस नहीं है, प्लस है √17/2। ठीक है, यहाँ से दो नंबर्स आएंगे। तो इसका करना क्या है, ऑफकोर्स हमें ये जो इनइक्वालिटी, हमें तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी, तो इसका क्या करेंगे, इससे हम ये कर सकते हैं कि अगर अल्फ़ा और बीटा रूट होते हैं तो हमें पता है कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा जो है वो फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो हम इसे फैक्टराइज कर पाएंगे इस तरीके से। तो फैक्टराइज अगर हमें करना है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x² + 3x - 2 इज इक्वल टू, हमने करा x माइनस, हमने ये पहले वाला जो फैक्टर है वो लिखा, इनटू x माइनस हमने ये दूसरा वाला फैक्टर लिख दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा हमने ये क्यों किया था। हमने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ इसीलिए किया और फैक्टराइजेशन हमने ये किया था। ठीक है, तो ये हमारे एक्सप्रेशन आ गए। तो आगे मैं बढ़ाता हूँ। अगर हम इसे लिख सकते हैं ऐसा, तो ये जो चीज़ है, देयरफॉर दिस थिंग विल बी ग्रेटर दैन 0, और हमें इसको सॉल्व करना है। अगेन अगर हम √17 की बात करें तो वो √16 से बड़ा है, जो कि 4 हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर हम 4 भी रखते हैं तो -3 - 4 -7 हो जाएगा। तो ये चीज़ ऑफकोर्स -3/5 है के आसपास है, और ये जो आएगा ये 1/2 के आसपास आएगा। तो जो हमारा पहला जो फैक्टर है उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो लेसर दैन है। तो अगर हम इसको बनाने जाएंगे, इसका नंबर लाइन बनाने जाएंगे, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो पहला फैक्टर है वो यहाँ आएगा -3 - √17/2 और यहाँ पे आएगा 3 + √17/2। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस, देयरफॉर हमको मिलेगा क्या, x जो है वो बिलोंग करेगा, प्लस वाला चाहिए शायद हमें, देख लेते हैं। हाँ जी, ये प्लस वाला चाहिए। तो प्लस वाला जो रीज़न है वो ये है कि -∞ से -3 √17/2 और यूनियन है -3 होगा ना यहाँ पे, हाँ, -3 + √17/2 ∞। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। अगेन हमने जो पेरेंट कंडीशन है वो नहीं भूलना है। पेरेंट कंडीशन में क्या था कि x जो है वो 2/3 से छोटा है। 2/3 जो होता है वो रफली 0.6 होता है। तो अगर वो 2/3 से छोटा है तो वो, ये तो अराउंड 0.5 है, तो इससे तो बड़ा ही होगा। ये 2/3 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं होगा 2/3। ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बट x इज लेस देन 2/3, देयरफॉर जो नेगेटिव वाला जो हिस्सा है इस इंटरवल का, रादर इस पूरे सेट का, तो ये जो नेगेटिव इंटरवल है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये जो पॉजिटिव साइड वाला है इसको इन्फिनिटी ना ले जाके हमें 2/3 पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये सिचुएशन मिल गया। अगेन आप 1 और 2 जो है, आपको 1 से ये सिचुएशन मिला था केस 1 से, और केस 2 से ये वाला सिचुएशन मिला है। तो ये तो एक्चुअली मेरे को दूसरा आगे करना है। तो अगर हम फ्रॉम 1 and 2 कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या चीज़, x जो है वो बिलोंग करेगा दोनों केसेस के यूनियन से। तो अगर हम इसे लिखें तो ये आएगा -∞ से -√317/2 यूनियन माइनस √3 तो नहीं है, √17 है /2 कॉमा 2/3। इसके बाद हमें यूनियन लेना था इसका 2/3 से लेके 1 का, और यूनियन था 2 से लेके इन्फिनिटी तक का। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, हम इन्हें एक सिंगल इंटरवल के तरीके से लिख सकते हैं। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एंड पॉइंट तो वैसे ही थे, ये जो मिडल था ये 2/3 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड है, तो ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा, डिसकनेक्टेड नहीं रहेगा। तो ये 1 तक पूरा का पूरा कनेक्शन रहेगा और ये 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा, ठीक है, कि ये हिसाब क्या है। अब बढ़ते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स की तरफ और फिर उससे जुड़े कुछ सवाल करते हैं। ऑलराइट, तो इम्पॉर्टेंट टेक्निक नंबर 1, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। बोला ये जा रहा है कि इफ़ x प्लस वाई का मॉड जो है वो x मॉड और y मॉड के एडिशन के बराबर है, तो ये कब पॉसिबल होता है? तभी होगा जब एक्स वाई जो है, अगर ऐसा होता है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये ऐसा होने से एक्स वाई जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएंगे, ठीक है। इसका काम क्या है वो हम देख लेंगे, पहले मैं हल्का सा आपको एक प्रूफ दे दूं इसका। तो ये सिचुएशन आपको गिवन है, ठीक है, ये मैं प्रूफ दे रहा हूँ इसका। तो ये सिचुएशन आपको गिवन है, मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर कैसे किया? दोनों साइड पे स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं हम? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मॉड्यूलस का स्क्वायर करें तो वो एक ही बात हो जाती है कि हम मॉड्यूलस के बजाय इस चीज़ का स्क्वायर कर लें। और यहाँ पे तो ऑफकोर्स आपको पता है कि ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2ab हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। अगेन यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा ए स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर, ये आएगा 2ab। यहाँ पे मॉड का स्क्वायर लो या ओरिजिनल नंबर का स्क्वायर लो, बात एक ही है। ये प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं मॉड्यूलस के लेक्चर्स में। सिमिलरली ये भी वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x y अगर सेपरेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में मॉड लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ होती है। अगेन ये x और x कैंसिल हो गया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें आएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स वाई। पर ये कब पॉसिबल है? ये तभी तो पॉसिबल है जब एक्स वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये किस वजह से है? ये डेफिनेशन से आया है, मॉड्यूलस का डेफिनेशन से आया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले टेक्निक की तरफ। अगला टेक्निक जो है वो बहुत ही सिमिलर तरीके से चल रहा है। अगला टेक्निक में हमें दिया हुआ है क्या, थोड़ा सा चेंज ये है कि इफ़ x माइनस वाई का मॉड x का मॉड प्लस y के मॉड के बराबर आ जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस के साथ भी यहाँ पे प्लस रखा है, तो कुछ लोग इसको माइनस समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कब होता है? ठीक उसका उल्टा, जब एक्स वाई इज लेस दैन इक्वल टू है। ठीक उल्टा तो नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल टू हो रहा है, बट ये सिचुएशन है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम प्रूफ बिल्कुल एक जैसा ही चलेगा। कैसे? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करना है, जो कि आएगा इस पूरे सिचुएशन जो यहाँ पे जो पूरा RHS बन रखा है उसका स्क्वायर। अगेन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मॉड का स्क्वायर लीजिए या नंबर का स्क्वायर लीजिए, बात एक ही है। ये आएगा मॉडुलस एक्स का स्क्वायर मॉडुलस वाई का स्क्वायर प्लस में और प्लस 2 मॉड एक्स मॉड वाई। अच्छा, सिमिलरली ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। शायद आपको दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, बस ये हम फॉर्मेलिटीज़ के लिए कर दे रहे हैं। तो ये कट गया सारा, 2 और 2 भी कटा, पर यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस एक्स वाई आ रहा है मॉड ऑफ एक्स वाई के। ये कब पॉसिबल है? जब एक्स वाई लेस दैन 0 हो। इक्वल में भी हो जाएगा, इसीलिए इक्वल टू यहाँ पे रखा है, अदरवाइज डेफिनेशन जो हम यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ लेस दैन आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, बट मैंने यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर दिया है क्योंकि 0 और माइनस 0 एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अभी हम देखेंगे कितना यूज़फुल है। तो पहला प्रॉपर्टी दोबारा देख लीजिए कि अगर प्लस करने से सेपरेट एडिशन के बराबर आ रहा है तो अंदर के दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर दैन 0 है और फिर आप उसे एक इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अंदर माइनस है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, लेकिन बाहर आते आते दोनों ऐड होना शुरू हो जाते हैं, तो अंदर के जो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ और देखते हैं ये प्रॉपर्टीज कैसे हमारे फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें 2 अलग अलग मॉड्यूलस का एडिशन है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा टाइप का सिचुएशन दिखाई दे जहाँ पे 2 अलग अलग मॉड्यूलस का एडिशन है और साथ में कुछ और लिखा हुआ है, तो बेहतर होता है हमेशा कि आप दोनों मॉड्यूलस को ऐड कर लें, है ना, और देखें कि कहीं वो ये तीसरे मॉड्यूलस के बराबर तो नहीं आ जा रहा है, उनका एडिशन के बराबर नहीं आ जा रहा है, तो वो हमेशा यूज़फुल होता है। तो हम करके देखते हैं। पहले मैं इसको पूरा मॉड्यूलस बना देता हूँ सो दैट कि शायद कुछ काम हो जाए उससे। तो अगर मैं देखूँ तो मैं इसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर बना सकता हूँ, है ना, और एक्स स्क्वायर का मॉड हो और एक्स का मॉड हो वो बात एक ही है, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर का मॉड हो माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड हो बात एक ही है। तो इस तरीके से हम इस पूरे मॉड्यूलस को
कवर कर सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव नंबर ही होता है, तो एज इट इज़ हम मॉड्यूलस में उसको बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा जो ऊपर का एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बन सकता है। अगेन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि x ये एक है नोट, क्या हमने चेक किया, ट्राई किया कि हम इन दोनों को ऐड करें। अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये आएगा x प्लस यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में x माइनस वन, एलसीएम लेके तो ये और ये हो गया कैंसिल, और ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, जो कि एक्चुअली यहाँ RHS में जो है वही है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रहा है, यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा बन रहा है जो हमारा प्रॉपर्टी में बना था। कैसे बना था कि अगर x प्लस वाई जो है वो इस तरीके से लिखा हो तो हमें क्या पता होता है, ये जो अंदर के दो चीज़ें हैं इनको मल्टीप्लाई करने से आपको जो है वो चीज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो मिल जाएगी, है ना। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो अंदर का सामान है जो कि हमें ऐड करके मिला है, ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें ग्रेटर दैन ज़ीरो मिलना चाहिए। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, जो कि क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना। ये जो दो मॉड्यूलस हैं इन दोनों के अंदर के चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगेन ये सीधा सीधा हम यहाँ पे बना सकते हैं नंबर लाइन। ये क्या है, ये ज़ीरो है जो ऊपर वाले का रूट है, और यहाँ पे वन आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि वन का जो है वो पावर क्या है, ऑड पावर है। एंड एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो ये तो इवन पावर है, तो यहाँ पे साइन का कोई चेंज नहीं होता है इवन पावर में। ये हमने वेवी कर्व मेथड में देखा था, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक। तो उसके बाद हमें इक्वल भी इंक्लूड करना है, तो ज़ीरो तो इंक्लूड हो जाएगा बट वन इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट कर देता हूँ। तो इसके बाद अगर हम अपना रेंज देखें जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए था, तो वो आएगा वन से लेके इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको कि हमें ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए था, लेकिन हाँ ज़ीरो को मत भूल जाइएगा क्योंकि ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ आ रही होगी आपको कि इसको कैसे करना था, ठीक है। मेन जो था वो ये वाला एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना था कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो जो अंदर की दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे 2x माइनस 3 दिया हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव में कुछ दिया हुआ है ना। और अब तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी, हमने जो अपने प्रॉपर्टीज़ देखे थे उसमें हमने नोटिस किया था कि प्रॉपर्टीज़ जो थे उसमें सारी चीज़ें प्लस में दी हुई थी, है ना। जैसे कि ये x प्लस वाई ऐसा लिखा हुआ था, बट यहाँ पे माइनस है, तो हम ऑफकोर्स ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास दो ऑप्शन आता है, या तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं या फिर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं। ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको दूसरी तरफ ले जाना ज़्यादा सेंस फिलहाल के लिए बना रहा है एज इट इज़, क्योंकि ये सीधा प्लस हो जाएगा वहाँ पे जाके। तो हम एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं कि हम इसे ऐसा लिख देते हैं कि दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पे था ही, एंड हम इसमें ऐड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मॉड को, ठीक है। अब यहाँ पे देखने से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें बहुत सिंपली दिखाई पड़ रहा है ये कि हमें अंदर जो है ये हमें ये बनाना है, इन दोनों को ऐड करके अगर ये बन जाता है या सब्ट्रैक्ट करके अगर ये बन जाता है तो हम अपने आइडेंटिटीज़ का या प्रॉपर्टीज़ का रैदर जो टेक्निक में मैंने बताई थी वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा जो कि हमें चाहिए नहीं, तो हम इंस्टेड क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो नोट कि पहला जो समान था वो लिखा है और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरा वाला, तो हम कर रहे हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाता है, और माइनस ऑफ प्लस माइनस हो जाता है ये। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, और 4 माइनस 2 हो जाता है 2, तो ये 2x है और माइनस का 3 है जो कि यहीं पे है बिल्कुल। तो हम ये जो 2x माइनस 3 है इसको इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं ये कर देता हूँ क्या कि 2x माइनस 3 को देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये एक x हो गया हमारे जो टेक्निक में जो लिखा था, माइनस हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे जितना भी सारा का सारा लिखा हुआ है ना। तो ये अब हमारे जो सेकेंड टेक्निक है उसमें
फिट हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी में फिट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। मेरा बोर्ड या ग्राफिक्स टैबलेट बहुत अजीब काम कर रहा है आज। तो ये चीज़ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें से x अगर आपने कॉमन लिया, x आया, x माइनस 2 आया, और ये जो है ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम लिख सकते हैं कि ये x माइनस 3 है और इंटू x माइनस 1 होगा, क्योंकि प्लस 1, यस, तो ये माइनस 1 होगा और ये लेस देन इक्वल टू 0 है। अब ऑफकोर्स ये सारे के सारे लीनियर पावर्स में है और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा ये। जो जितने भी रूट्स हैं उन्हें डाल देते हैं, तो 0 आएगा, 1 आएगा, एक रूट 2 आएगा, एक रूट और 3 आएगा, एक रूट। ऑफकोर्स ये रूट्स जो है वो डेफिनेटली हमें रिक्वायर्ड है हमारे आंसर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है, तो इक्वल टू है तो ऑब्वियसली हमें ये सारे के सारे रूट्स चाहिए। तो पहले मैं इन्हें बना देता हूँ कि हाँ ये तो होंगे। इसके बाद यहाँ पे होता है प्लस, सारे के सारे ऑड पावर्स हैं तो एज इट इज़ हम ऑल्टरनेट करते जाएंगे। हमें प्लस वाला रीजन चाहिए या माइनस वाला, हमें लेस दैन 0 चाहिए, तो हमें माइनस वाले रीजन चाहिए। तो इसीलिए x जो होगा वो 0 से 1 आएगा, यूनियन 2 से 3 आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में मेनली हमें वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी, कौन सी, कि अगर हम x माइनस वाई के मॉड को x प्लस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के तरह लिख पाए, x इंटू वाई जो है वो लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाता है। हमने ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ये हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन था। तो अब हम बढ़ते हैं आपके होमवर्क प्रॉब्लम्स की तरफ। तो आपके होमवर्क प्रॉब्लम्स में पहली चीज़ वो ऑफकोर्स लिखी है कि आज जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं उन्हें रीडू कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं जहाँ पे स्टार मार्क क्वेश्चन है, हिंट भी दिया है, आंसर्स भी दिए हैं, तो चेक कीजिएगा और डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। तो दैट्स ऑल इस वीडियो में, इस लेक्चर में रादर इतना ही। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, पीस।